हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका ज्योति स्टडी सेंटर में। मैं आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाई हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक समय की बात है। एक गांव में एक महात्मा हुआ करते थे। वे भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। भगवान की कीर्तन, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहना, बस यही उनका काम था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि अगर उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी तो भगवान आकर जरूर बचाएंगे। एक समय की बात है, बारिश का मौसम था। बारिश इतनी तेज हुई कि बगल की नदी में जबरदस्त बाढ़ आया। बाढ़ इतना तेज आया कि धीरे धीरे बाढ़ का पानी पूरे गांव में आ गया। गांव वाले वहां से भागने लगे, लेकिन वे महात्मा थे कि वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव में काफी पानी आ गया। गांव के कुछ लोग झुंड बनाकर महात्मा को लेने आए और बोले कि महात्मा, आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो आप अगर यहाँ रहेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी पानी में डूबने से। लेकिन महात्मा ने उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। बोले, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे तो लेने भगवान स्वयं आएंगे, बचाने आएंगे। लोग थक हार के वहाँ से चले गए। लेकिन वे लोग जब वापस बाहर, वहाँ कुछ लोगों से उन्होंने कहा बाहर आके कि महात्मा वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो फिर कुछ लोग नाव लेके आए महात्मा को बचाने। महात्मा को बोले कि देखिए महात्मा जी, यहाँ पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, गांव भी डूबने की स्थिति में है, ये स्थिति भयंकर है। ऐसे में आप यहाँ पे अगर रहेंगे तो पानी में डूबने से आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन महात्मा ने उनकी भी बात नहीं मानी। वे बोले, नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, आप लोग जाइए, मुझे बचाने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझे बचाने स्वयं भगवान आएंगे। वे लोग भी थक हार के बाहर चले गए, लेकिन महात्मा वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से जब गांव का मुआयना कर रही थी कि कहीं कोई लोग छूटे बड़े तो नहीं है कि बचाने के लिए, तभी उन्होंने महात्मा को देखा और महात्मा जी से बोले कि चलिए आप हमारे साथ, नहीं तो यहाँ रहेंगे अगर आप तो डूब के मर जाएंगे। लेकिन महात्मा ने उनकी भी बात नहीं सुनी। वे बोले कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ। अंततः रेस्क्यू टीम भी थक हार के वहाँ से वापस आ गई, लेकिन वे महात्मा अपने ही जिद पर अड़े हुए थे। वे वहाँ से हिलने डुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंततः स्थिति भयावह हो गई। बाढ़ का पानी इतना तेज हुआ कि सारे घर बह गए और उन महात्मा की मृत्यु हो गई पानी में डूबने से। अंत में उन्हें लेने यमराज आए। जब ऊपर उनके कर्मों का हिसाब हो रहा था, लेखा जोखा चल रहा था, तो उस व्यक्ति ने, महात्मा ने भगवान से कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति में इतना लीन रहता था, तो आप मुझे बचाए नहीं, आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें बचाने एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन बार आया। पहली बार वे लोगों के झुंड के सहारे, दूसरी बार नाव में मैंने कुछ लोगों को भेजा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुमने उसकी भी बात नहीं मानी। और फिर अंततः रेस्क्यू टीम भी तुम्हें बचाने गई, वो भी मेरे ही भेजे गए दूत थे, लेकिन तुमने उनके साथ भी आने से मना किया। ऐसे में तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम यहाँ हो। तो दोस्तों, देखा ना आपने, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। मौका मिले तो उसे चूकना नहीं चाहिए। ना जाने कौन से मौके से आपका भाग्य खुल जाए, आपकी तकदीर मिले, आपको आगे तरक्की करने का मौका मिले। मैं यही नहीं कहती कि भगवान की पूजा नहीं कीजिए, भक्ति नहीं कीजिए। भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म भी करते चलिए। उसी तरह दोस्तों, अगर आपको अपने पर्सनालिटी डेवलप करने का, आपको कुछ सीखने का मौका जहाँ से भी मिले, आप वहाँ से सीखिए। मौका है, न जाने भगवान ने आपको किस तरह के मौके का इस्तेमाल करने के लिए इशारा दिया हो। आप भी उन मौक़ों को मत चूकिए। अपने आप को जितना अधिक डेवलप कर सकते हैं डेवलप कीजिए। ऑनलाइन इतने सारे क्लासेस हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। पसंद आए तो लाइक कर